आइए अब इसके आगे की पंक्तियों को देखते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। मह के कटहल मुकलित जामुन, जंगल में झरवेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। बच्चों यहाँ पे बहुत सारी सब्जियों का वर्णन किया गया है कि खेतों में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की सब्जियां उपजाई गई हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। बच्चों मंजरियां, जो मंजरी होती है वो आम के फूलों को कहा जाता है। तो रजत, रजत अर्थात चांदी के समान सफेद सफेद फूलों से, क्योंकि चांदी बच्चों सफेद रंग का होता है, उसका रंग श्वेत होता है, सफेद होता है। तो उसी प्रकार से जो आम के जो पेड़ हैं उसमें जो फूल लगे हुए हैं वो भी चांदी के समान पूरी तरह से मंजरी जो उसमें लगी हुई है। लग गई आम्र तरु की डाली, आम्र अर्थात आम और तरु अर्थात उसकी जो तरुवर, जो उसकी डालियां हैं, पेड़ों की जो डालियां हैं वो पूरी तरह से लद गई हैं उन फूलों से, उस रजत फूलों से, उस सफेद रंग के फूलों से, मंजरियों से लद गई हैं आम के पेड़। आम के पेड़ पूरी तरह से फूलों से लद चुके हैं। झड़ रहे ढाक पीपल के दल, और ढाक के पत्ते झड़ रहे हैं और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं। बच्चों ये सब एक प्रकार के पेड़ हैं, इन पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और चारों ओर कोकिला भी मतवाली हो उठी है और वह कोयल चारों ओर अपने गीत गा रही है और बहुत ही मतवाली होकर कू कू करती हुई अपने गीत को गाते हुए अपने आनंद को प्राप्त कर रही है। महके कटहल मुकलित जामुन, और चारों ओर कटहल भी फले हुए हैं और कटहल के सुगंध से चारों ओर वातावरण सुगंधित हो रहा है। मुकलित जामुन, जामुन भी फले हुए हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में बच्चों बेर भी फले हुए हैं। और फूले आड़ू, आड़ू नींबू दाड़िम, बच्चों ये भी एक प्रकार के कुछ फल होते हैं, जैसे नींबू दाड़िम ये प्रजाति के होते हैं और ये भी फले हुए हैं। नींबू फले हुए हैं, दाड़िम फले हुए हैं, आड़ू फले हुए हैं, आलू गोभी बैगन और मूली खेतों में फले हुए हैं और चारों ओर का वातावरण बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है और इस प्रकार से खेती की गई है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो बच्चों आइए इसके आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चिट्टियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बच्चों यहाँ पर बहुत ही सहजता के साथ यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चिट्टियां पड़ी, अर्थात जो अमरूद हैं वो फले हुए हैं और वो पूरी तरह से पक चुके हैं। पीले पीले मीठे मतलब जब अमरूद जो है वो पक जाता है तो वो पीला हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है और अब लाल लाल चिट्टियां, और ज्यादा पक जाने से उसमें लाल लाल चिट्टियां पड़ जाती हैं, तो उसमें लाल लाल चिट्टियां पड़ गई हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, और जो बेर हैं, जो बेर होते हैं बच्चों, वो पक गए हैं और आंवली से तरु की डाल जड़ी, और आंवला के फलों से भी पूरी तरह से जो डाली है वो लद गई है। लह लह पालक, और चारों ओर पालक की खेती की गई है, लहलहा रहे हैं चारों ओर। मह मह धनिया, धनिया की खेती की गई है और धनिया चारों ओर सुगंधित वातावरण बिखेर रहे हैं। मह मह अर्थात वो महक उसकी जो है चारों ओर वातावरण में व्याप्त है, धनिये की महक। बच्चों धनिया आप लोग जानते होंगे, हरा धनिया का जो है वो प्रयोग आप लोग करते होंगे विभिन्न प्रकार की सब्जियों में, इसको सुगंध को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो धनिया चारों ओर अपनी महक को फैला रहा है। लौकी ओ सेम फली फैली, लौकी अर्थात कद्दू भी फल रहा है चारों ओर। सीम फले हुए हैं, सेम अर्थात सीम जो है वो भी फली हुई है। और मखमली टमाटर हुए लाल, और जो लाल लाल जो टमाटर है वो मखमल के समान मुलायम कोमल टमाटर भी फले हुए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चों की बड़ी बड़ी हरी हरी थैलियां अर्थात हरे हरे मिर्च लगे हुए हैं पूरी तरह से जो बगीचे में और खेतों में। चारों ओर जो वातावरण है वो सुगंधित है, मनमोहक है और विभिन्न प्रकार के फल फूल जो है खिले हुए हैं।
यहाँ पर बच्चों इन पंक्तियों में अमरूद के बारे में कहा गया है, उसके बाद फिर बेर के बारे में कहा गया है, आंवला के बारे में कहा गया है, पालक, धनिया, सीम, लौकी, टमाटर और मिर्च के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि ये सब्जी फले हुए हैं और उससे वातावरण जो है और भी मनमोहक हो गया है।